जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जय शंकर महाराज। राजेश भैया, मैंने देखा बाबा जी का कॉल सेंटर। थोड़ी ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हो आप भाई, ऐसे मत करो। बुरा फील होता है, ऐसा मत किया करो। बस महादेव का सेवा करना चाह रहे थे, आपने मौका दिया, महादेव का सेवा कर रहे हैं और आने वालों दिनों में भी करते रहेंगे। बस यही दुआ करो और आपके साथ प्रेम भाव ऐसे ही बना रहे। महादेव का आशीर्वाद रहे कि हम लगातार हमें हर एक साल आपको सेवा दे सकें, महादेव को सेवा दे सकें। ठीक है। और ऐसे तारीफ मत किया करो यार, थोड़ा ठीक नहीं लगता। ठीक है। और बाकी सब ठीक है ना? मैं सुना और एक तो जो भैया भाई हैं हमारे राजेश भाई, उनसे मैं बात किया था बीच में, तो वो बोले कि अभी तो भैया जी का अभी थोड़ा तबीयत बीच में डाउन हो गया था। तो मैं बोला चलो, मैं तो अभी बात नहीं किया हूँ, बात करने से थोड़ा हालचाल पूछ लूँगा। थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। ठीक है। और जितना हमसे हो पा रहा है ना, और जितना होगा आप बताइएगा ज़रूर। ठीक है। हम बिल्कुल करेंगे। ठीक है। मिल के सेवा करेंगे। जय भोलेनाथ। जय भोले बाबा जी की। प्रभु जी, मैं आपको सच्चे मन से बताऊँ ना, तो मेरे मन से जो खुशी की आवाज़ है ना, मैं वही बोलता हूँ। और मैं वही बोलता हूँ जो भोले बाबा जी मुझसे बुलवाते हैं। आज के समय में, चलो मैं तो अकेला करता था पहले, लेकिन मुझे पता है कितनी परिस्थितियों से निकल के आप सेवा के लिए अपना टाइम निकालते हो। चाहे वो वीडियो बनाने वाले हों, चाहे रिकॉर्डिंग करने वाले हों, चाहे बात करने वाले हों। आज के टाइम में ना किसी के पास अपने परिवार के लिए टाइम नहीं है, तो फ़ोन उठाना तो बहुत दूर की बात है। फिर भी ये भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी कृपा है कि बाबा जी की जब सेवा में हम लग जाते हैं ना, तो परिवार, धंधा पानी सब बाबा जी खुद देख लेते हैं। उनको पता है बच्चा निस्वार्थ भाव से मेरी तरफ लगा हुआ है, तो बच्चे का बाकी काम मैं देख लूँ। ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ और मेरा ये मानना भी है। पर यह है कि तारीफ करने वाला मैं कोई भी नहीं हूँ। जैसे भोले बाबा जी मुझे हुक्म देते हैं, और वाकई ये बहुत बड़ी सेवा है। और आपको देख के अभी कम से कम 15-16 भक्त और आगे बढ़कर आए हैं। और देखिए सर, सेवा तो क्या है? देखिए सर, मार्गदर्शन है। किसी को हम यात्रा नहीं करा सकते हैं, कम से कम राय दे के किसी का जीवन धन्य करके लाखों लोग जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और आप ये देखिए कि शाइन बोर्ड में भी ऐसे अधिकारी नहीं है जो लैंग्वेज में बात कर लें। और ये बाबा जी का कॉल सेंटर आज की डेट में हर लैंग्वेज के बंदे हैं। आप गुजराती में बात करो, आप मराठी में बात करो, हर बंदा तैयार है। तो ये परिवार है, ये भोले बाबा जी का परिवार है। मैंने कुछ नहीं किया इसमें, मैं भी उसी परिवार का हिस्सा हूँ। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो बड़ा परिवार बना है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवार बना है। और मुझे बड़ी खुशी है, काफ़ी सारे भक्त आगे बढ़ के आए हैं। कई मतलब हमारी बहनें भी आगे बढ़ के आई हैं कि भैया आप हमारा नंबर डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। किसी को चार बातें, हमारे पास ज्ञान है, और ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है ना, कम तो कभी नहीं होता। और ये भोले बाबा जी का परिवार है, और भोले बाबा जी ये सब चला रहे हैं। देखो कितना बड़ा कॉल सेंटर है, हर स्टेट के बंदे हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको किसी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो। हम एक वीडियो बना के डालते हैं और हमारे भैया लोग उनको कॉल कर करके समझाते हैं अपनी भाषा में। तो ऑल ओवर इंडिया बहुत बड़ी बात है। ऐसा कॉल सेंटर शाइन बोर्ड के पास भी नहीं है। वो लोग हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं, इसके अलावा उनका ऑप्शन नहीं है। कोई भक्त बेचारा ऐसा है जिसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, अपनी मतलब गुजराती मराठी असामी में बात करना चाहता है, तो हमारे पास वो सुविधा भी है। तो हम तो भोले बाबा जी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह इस परिवार को बनाए रखें और ये प्रेम भाव भक्तों का बना रहे। और अधिक से अधिक, अभी तो ये शुरुआत हुई है, आने वाले टाइम में अधिक से अधिक भक्त बाबा बर्फानी जी के दर्शन के लिए जाएं। और बाबा जी ने चाहा तो आने वाले टाइम में हम ऐसी सुविधाएं भी देंगे ना, कि जब जो गवर्नमेंट तो सब्सिडी नहीं दे पा रही है, पर भोले बाबा जी का ये परिवार भक्तों को सब्सिडी देने के लायक भी बनेगा। ये मुझे पक्का दावा है। अभी हमारे पास अच्छे अच्छे भक्त जुड़ चुके हैं जो काफ़ी सारे भक्तों का खर्चा भी उठा रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। ऐसी बहनें भी जुड़ चुकी हैं जो बेचारी बहुत कम कमाती हैं, पर उन्होंने कहा है कि भैया दो भी 2, 4, 5 हज़ार रुपये आएगा, हम किसी का खर्चा उठाने को तैयार हैं, पर बंदा जेनवन होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हमें ये जानना कि बंदा जेनवन है या नहीं है। पर ये मैं आपको दावा करता हूँ, बाबा जी का आशीर्वाद असीम आशीर्वाद है, मुझ पे तो है ही है, आप सब पे भी है। जब भी आप सेवा कर पा रहे हैं, जिस पे आशीर्वाद है वही सेवा कर पाएगा, जिस पे आशीर्वाद नहीं है वो अपने घर को संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो जब हम सेवा में लग जाते हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छी बात। एक बारी मैं रजिस्ट्रेशन कराने गया था आज से 6 साल पहले। तो एक भंडारे वाले भैया थे, तो हमारे फैमिली वाले हमें भी बड़ा परेशान करते थे कि अमरनाथ नहीं जाना, ये है वो है, क्या करोगे जाके, घर में पीछे से कुछ हो जाए, तेरा फ़ोन नहीं लगेगा, जब तक क्या तेरा इंतज़ार करते रहेंगे। तो मैंने ऐसी टेंट, भैया बोला, मैं भैया कब से जा रहे हो? बोला जी 32 साल हो गए। मैं कहा जी क्या सेवा करते हो? बोला जी वहाँ जनरेटर की सेवा करता हूँ, इलेक्ट्रीशियन हूँ मैं। तो मैं कहा आप 2 महीने वहीं रहते हो यात्रा में? बोला हाँ जी। मैं घर में कोई परेशानी? बोला बेटा बात सुन, जब मैं घर से निकल जाता हूँ ना,
जब तक मैं घर में रहता हूँ जब तक तो परेशानियां चलती रहती हैं, जो हैं वो नॉर्मल जो सबकी लाइफ में होती हैं वो चलती रहती हैं। लेकिन जब मैं घर छोड़ के बाबा का नाम लेके अमरनाथ जी चला जाता हूँ ना, तो मेरे घर के ऊपर से चिड़िया भी पर नहीं मारती। बोला परेशानियां तो बहुत दूर की बात है। और मेरे को रोना आ गया उनकी बात सुन के कि मतलब इतना अटूट विश्वास है कि जब हम बाबा जी की यात्रा पे चले जाते हैं या बाबा जी की सेवा में तन मन धन से बिल्कुल लग जाते हैं, तो घर की जिम्मेदारी प्रभु के हाथ में हो जाती है। क्योंकि प्रभु को पता लग जाता है कि बंदा पागल हो गया, अब ये मेरी सेवा में लग गया है, अब घर कौन संभालेगा, घर भी मुझे संभालना है। कल को घर में कुछ हो गया तो मेरे ऊपर बात आएगी कि बाबा जी आपका भक्त आपकी सेवा में पागल हो गया, देखो उसका घर में क्या हो रहा है। तो वो घर बाबा जी के अंडर चलाता है। तो मेरे घर को तो कई सालों से मेरे बाबा जी संभाल रहे हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, थोड़ी सी हिम्मत बनानी पड़ती है, थोड़ी सी परीक्षाएं होती हैं। इतना आसान होता दुनिया ये काम कर लेती, पर नहीं है इतना आसान। लाखों लोगों में से अब 15-20 लोग सेवा करने आए हैं आगे, तो इतना आसान नहीं है। उन पे कोई कृपा है, उनके अंदर ऐसी कोई ज्योति जली हुई है जिसकी वजह से वो आगे बढ़कर आए हैं। और मैं भोलेनाथ जी से यही दुआ करता हूँ कि इस परिवार को आगे बढ़ाएं, ताकि बाबा जी के अधिक से अधिक भक्त बाबा बर्फानी जी के दर्शन कर पाएं। जय भोले बाबा जी की। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।